नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं निशा चौधरी आज बात करने वाली हूँ बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के मैथ्स पेपर की, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2016 में पूछे गए थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस की आज बात करने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें और आपको पता लग पाएगा कि कैसे क्वेश्चंस हैं जो आपके मैथ्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबाना कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि हमारे बीटीसी तृतीय सेमेस्टर के मैथ्स पेपर में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है कि संख्याओं यानी कि 10, 65 एवं 91 का लघुत्तम समावर्त्य है। यह ऑब्जेक्टिव टाइप में आया था ये क्वेश्चन, तो जिससे मैंने ऑप्शन भी रखे हैं आपको 4। पहला है 130, दूसरा है 650 और तीसरा है 910 और चौथा है हमारा 1000। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले लघुत्तम समावर्त्य निकालना पड़ेगा यानी कि एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि एलसीएम निकालना कैसे है। तो यहाँ पर सोल्यूशन 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 का तो संख्या आपको दे रखी है 10, 65 और 91। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं 2 से ही शुरू। तो ये 2 5 या 10, ये 65 2 से होगा नहीं तो उसको हम ऐसे कैसे उतार देंगे, और ना ही 91 होगा, 91 को भी हम ऐसे कैसे उतार देंगे। उसके बाद में करते हैं 5 से। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और ये 5 3 जा 15, और ये जो है ये हमारा 5 से नहीं होगा तो हम 91 को भी यूं ही की यूं उतार देंगे। उसके बाद में हम करते हैं 7 से। तो ये 7, ये तो 1 जाए उतर ही जाएगा। उसके बाद में 13, क्योंकि 13 होगा नहीं 7 से। उसके बाद में ये 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। उसके बाद में लास्ट किससे, 13 से, क्योंकि यहाँ पर अब जो संख्या है वो सिर्फ 13 से जा सकती हैं, तो हम करेंगे 13 से। तो ये 1 का 1, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, यानी कि ये पूरा हो चुका है। यानी कि आपका एलसीएम कितना निकल के आएगा उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका है ये 2 × 5 × 7 × 13। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 2 5 जा 10 और 13 7 जा होता है आपका 91, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका आ जाएगा 910। तो क्वेश्चन में जो आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि वो भी हमारा क्या है 910। उसके बाद में 2016 के जो सेकंड पेपर हुआ था उसमें भी आपका एक क्वेश्चन आया था एलसीएम से रिलेटेड, जिसमें आपको क्या दे रखी थी 16, 32 और 64 का एलसीएम पूछा था, जिसमें आपको ऑप्शन दे रखे थे 64, 32 और 16 और आपका डी ऑप्शन था 8। तो इसमें भी हम पहले बात कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो आपकी संख्या क्या है 16, 32 और 64। तो हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। तो आपको संख्याएं क्या दे रखी हैं 16, 32 और आपका ये 64। इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं 2 से शुरू करती हूँ। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। उसके बाद में ये 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। उसके बाद फिर 2 से करेंगे हम। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और ये 2 6 जा 12। उसके बाद में फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और ये फिर 2 से करेंगे, ये 1 का 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और ये लास्ट बार भी हमारा किससे जाएगा 2 से जाएगा, 2 1 जा 2। ये आपका पूरा हो चुका है, यानी कि यहाँ पे लास्ट में आपका 1 1 आ चुका है, इट मीन्स ये पूरा हो चुका है। तो इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा बात कर लेते हैं। तो आपका एलसीएम इजिकल्स टू हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और ये मल्टीप्लाई 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 है ये 1 2 3 4 5 6। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इनका, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 जा कितना हो जाएगा आपका ये 64। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऑप्शन में आपको दे रखा है 64, 32, 16 और 8। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन कितना होगा 64। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुणा 425 सेंटीमीटर माप का है। यानी कि कमरे की जो माप है, यानी कि कमरे की लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है, जो कि क्या है 300 सेंटीमीटर और 425 सेंटीमीटर। और आगे आपको क्या बोला है कि कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइलें लगानी है, और जो कमरे का फर्श है उस पर हमें क्या करना है कि जो वर्गाकार टाइलें हैं यानी कि स्क्वायर शेप की टाइलें हमें लगानी है, और एक ही माप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। और हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है कि कितनी टाइलें हैं जो कि एक ही माप की होंगी और उस कमरे के फर्श पर लग जाएंगी। यानी कि हमें क्या करना है कि टाइलों की संख्या निकालनी है कि कितनी टाइलें हैं जो कमरे के फर्श पर लग जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर
3। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, उस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 300 सेंटीमीटर और 425 सेंटीमीटर यानी कि कमरे की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। यानी अगर मैं बात करूं, कमरे की लंबाई बराबर हो गई आपकी 425 सेंटीमीटर और आपकी कमरे की चौड़ाई है 300 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि कमरे की चौड़ाई और लंबाई जो है आपको दे रखी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या रखा है कि कमरे की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हमें पता हो कि जो वर्गाकार टाइल है उसका साइज़ क्या है, या फिर बोल सकते हैं कि उसकी माप कितनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो टाइल है उसकी माप निकालनी होगी। तो माप निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो वर्गाकार टाइल की जो न्यूनतम संख्या के लिए टाइल्स बड़े से बड़े आकार के होने चाहिए। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो टाइल हमें लगानी है वो कम संख्या की होनी चाहिए। और क्या होगा, वो कैसे पॉसिबल होगा, जब वो बड़े से बड़े आकार की होंगी तो भी हम क्या कर सकते हैं कि उसमें टाइल जो है वो कम लगेंगी। ठीक है, और ऐसा कब हो पाएगा, ऐसा तभी हो पाएगा जब वर्गाकार टाइलों की जो भुजा है वो कमरे की लंबाई और चौड़ाई का क्या हो, एचसीएफ हो, या फिर आप बोल सकते हैं महत्तम समावर्तक हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है कि ये जो हमें माप दे रखी है इसी से हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो जिससे क्या निकल आएगी, हमारी टाइल की भुजा निकल आएगी। तो हम पहले बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। तो मैं एचसीएफ निकालती हूँ, जो कि आपको यानी कि दो संख्याएं दे रखी है, एक है 425 और एक है 300। तो एचसीएफ मैं निकाल रही हूँ गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर 425 और 300 का महत्तम समावर्तक या फिर आप बोल सकते हैं एचसीएफ गुणनखंड विधि से। तो ये आपका मैंने यहां पर लिखा 425 और ये आपका यहां पर आ 300। तो 425 है, ये हमारा 5 से ही जाएगा। तो यहाँ पर ये 5 अट्टे 40 और ये 55 25। उसके बाद में फिर से 5 से, 5 एकन 5 और ये 5 सत्ते 35 और ये 17 एकन 17। उसके बाद में इसकी बात करूँ तो ये 2 एकन 2, 2 पंजे 10 और ये 0। फिर 2 से जा सकता है, ये 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, सॉरी 2 सत्ते 14। उसके बाद में ये जाएगा हमारे 5 से, 5 एकन 5, 55 25 और उसके बाद में दोबारा ये 5 से जाएगा तो 5 तिया 15 और लास्ट में किससे जाएगा 3 एकन 3। यानी कि अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करूं तो सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए हम बात कर लेते हैं कि इनके गुणनखंड क्या दे रखे हैं। तो आपके 425 के गुणनखंड निकल कर आए हैं, यानी कि अपवर्तक निकल कर आए हैं 5 गुणा 5 गुणा 17। और अगर मैं बात करूं 300 की, तो 300 के गुणनखंड निकल कर आए हैं आपके मैं 5 गुणा 5, ये 2 गुणा 2 और ये 3। और अगर मैं एचसीएफ की बात करूं या फिर बोल सकते हैं महत्तम समावर्तक की बात करूं, तो आपको पता है कि महत्तम समावर्तक क्या होता है कि जो उनके कॉमन फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो समान अपवर्तक होते हैं, उनके गुणनफल से ही हमारा क्या निकलता है, एचसीएफ या महत्तम समावर्तक निकलता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे 2 बार 5 जो है वो कॉमन आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5 × 5 यानी कि 25। आपको क्या निकल के आएगा, एचसीएफ निकल कर आएगा। तो एचसीएफ से हमें क्या पता चला कि हमारा इस चीज से क्या निकल आया, वर्गाकार टाइल की भुजा। यानी कि इससे हमारी जो वर्गाकार टाइल है उसकी क्या निकल के आ गई, माप, कि जो वर्गाकार टाइल है उसकी भुजा कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि जो माप दे रखी है आपको वो सेंटीमीटर में दे रखी है। तो जो आपकी भुजा निकल के आएगी वो भी क्या निकल के आएगी, सेंटीमीटर है। और हमें क्या दे रखा है, कमरे की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। आपको पता होना चाहिए कि जो टाइलें लगेंगी वो कहाँ लगेंगी, वो कमरे के पेरीमीटर पर तो लगेंगी नहीं, कहाँ लगेंगी, कमरे के क्षेत्रफल पर लगेंगी। तो हम क्या करेंगे, अब उसके बाद में हम करेंगे कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे और टाइलों का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, कमरे का क्षेत्रफल, क्योंकि कमरे के क्षेत्रफल में ही हमें टाइल लगानी है तो इसलिए हम कमरे का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो कमरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता होगा कि जो कमरा है वो किसके आकार का है, आयत के आकार का है। कि आयत का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा चौड़ाई गुणा लंबाई, या फिर आप बोल सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपको लंबाई और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 425 गुणा 300। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो हमें टाइल दे रखी है उसकी भी हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आपका हो जाएगा ये वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो वर्गाकार टाइल यानी कि जो टाइल्स हैं वो किस आकार की हैं, वर्ग के आकार की हैं। और हमें पता है कि जो वर्ग के आकार का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो, यानी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो, तो क्या फॉर्मूला होता है, भुजा गुणा भुजा।
और अभी हमने क्या किया कि वर्ग टाइल की भुजा कितनी निकल के आई हमारी 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या रख देंगे यहाँ पर 25 × 25 सेंटीमीटर। और आपको पता होना चाहिए कि जो क्षेत्रफल है वो हमारा क्या निकल के आता है, वर्ग सेंटीमीटर में, यानी कि स्क्वायर यूनिट में निकल के आता है। तो इसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा। मैं आपको फिर से क्वेश्चन को दिखा देती हूँ। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो क्या निकालना था कि एक ही माप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो उस टाइलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं अतः टाइलों की संख्या, या फिर आप बोल सकते हैं न्यूनतम संख्या। तो इसकी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा कि जो कमरे का क्षेत्रफल है, कमरे का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल, यानी कि कमरे के क्षेत्रफल को हमें भाग देना पड़ेगा जो वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल आया है उससे, और जिससे क्या होगा, हमारी जो टाइलों की संख्या है, यानी कि उस कमरे की फर्श पर कितनी टाइल लगेंगी वो संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो आपको पता है कि कमरे का क्षेत्रफल हमारा कितना निकल कर आया, 425 × 300। तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ 425 × 300। और अगर मैं बात करूँ जो वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल कितना निकल कर आया है, तो वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल निकल कर आया है 25 × 25। तो ये हो जाएगा आपका 25 × 25। और इसको सॉल्व करने के बाद में हमारी क्या निकल के आ जाएंगी, वर्गाकार टाइलों की संख्या। तो पहले से सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 5 × 25, ये 5 × 4 5 × 25। ठीक है, उसके बाद में ये 5 × 25, 5 × 30 और ये 0 का 0। उसके बाद दोबारा 5 से काटती हूँ, ये 5 × 5 और ये हो जाएगा आपका 5 × 5, 5 दूनी 10। और इसे काटती हूँ तो मैं 5 × 5, 5 × 5 और ये 5 × 7 35। तो आपका क्या निकल कर आया, 17 × 12, यानी कि ये बचा। और जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 204। या आप करके भी देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके 12 × 17 करोगे तो 2 × 7 14, एक हासिल का 7 × 7 और 1 8 × 12 और 1, ये आपका 4, 8 और 2 10 और ये आपका 2, यानी कि 204। यानी कि अब मैं बात करूँ तो आपका क्या आंसर निकल के आया, 204। जो टाइलें हमारी लगाई जाएंगी उस कमरे के क्षेत्रफल पर, या फिर बोल सकते हैं उस कमरे के फर्श पर, उन टाइलों की जो संख्या है वो कितनी होगी, 204। यानी कि उस कमरे के फर्श पर 204 हमें 25 सेंटीमीटर की भुजा वाली जो टाइलें हैं वो लगानी होंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम आज के सबसे लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। हमें क्या करना है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, और जिससे क्या हो कि ये जो नंबर है, यानी कि 3, 6, 12 के जो बंडल हैं उनमें अलग अलग लेकिन क्या हो कि बराबर बांटी जा सके। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको समझ आना है कि यहाँ पर अगर छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है तो आपको क्या निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि आपको निकालना है एलसीएम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम निकालना पड़ेगा। पहले हम बात करते हैं, हम किसकी बात करने वाले हैं, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा किस किसका, 3, 6, 12 व 15 का एलसीएम गुणन खंड विधि से निकाल रही हूँ। ठीक है, मैं तो यहाँ पर मैं एलसीएम निकाल रही हूँ कि इसका 3, 6, 12 और ये आपका 15। तो ये हो जाएगा 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और ये 3 पंजे 15। उसके बाद मैं 2 से करती हूँ, ये 1 का 1 हो जाएगा, 2 × 2, 2 दूनी 4 और ये 5 का 5। उसके बाद फिर 2 से, 2 × 2 और ये आपका 5। उसके बाद में 5 से शुरू और ये जगह 5 × 5, यानी कि आपका पूरा सॉल्व हो गया। आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आप देखेंगे कि इसमें क्या निकल के आते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकल के आते हैं, यानी कि जो भी हमारे फैक्टर्स निकल के आते हैं वो क्या निकल के आते हैं, हमारे प्राइम नंबर्स निकल कर आते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या निकल के आती हैं। तो इसका एलसीएम की बात करूँ मैं, तो इसका एलसीएम निकल कर आएगा हमारा 3 × 2 × 2 × 5। तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। तो जब हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो कितना निकल जाएगा, 60। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, 60। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आज जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि और भी अच्छी वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहे
मैं अपनी अगली वीडियो में 2017 और 2019 में जो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में बात करने वाली हूं। तो उस वीडियो को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, वो आपको 1 से 2 दिन में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।